चलिए दोस्तों, मैं ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़नी है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। जो कल का वीडियो था उसमें हमने ये जाना कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्यों पढ़नी है, इसके जानने के कौन से स्रोत थे, उन नामों पर हमने चर्चा किया। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ जो हमने स्रोत कल पढ़े, अप्रत्यक्ष स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत, उनके बारे में विस्तार से आज उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे दिखती है। तो जो पृथ्वी होती है वो प्याज की तरह होती है। प्याज की तरह मतलब जैसे यदि आपने प्याज को दिखा है तो प्याज के कई सारे लेयर होती हैं, कई सारे उसके अंदर लेयर होती हैं। तो पृथ्वी जो होती है वो भी कई सारे ऐसे लेयर में, अंदर से कई सारे क्या लेयर में वो बटी हुई है। अंदर से कई सारे क्या ऐसे लेयर में इस तरह से क्या पृथ्वी जो है हमारी बटी हुई है। और इस सभी लेयरों के अलग अलग प्रकार है, अलग अलग गुणधर्म है, अलग अलग आकार है, सब कुछ एकदम अलग है। उनको हम आज विस्तार से जानते हैं। देखिए, यदि आप सेब ले लें तो सेब के ऊपर का जो छिलका होता है वो कितना पतला होता है, बहुत पतला होता है। तो सेब के जो होता है, जो हमारा सेब मान लीजिए, जो हमारा होता है सेब मान लीजिए, जो हमारा होता है, तो सेब के ऊपर का जो ऊपर जो छिलका होता है वो जितना पतला होता है, पृथ्वी के ऊपर भी एक पतला सा एक आवरण होता है, एक पतला सा एकदम आवरण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। उसको हम क्या क्रस्ट बोलते हैं, हिंदी में परपटी, इसको हिंदी में बोलते हैं परपटी, अंग्रेजी में उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। कुछ लोग उसको भू परपटी बोलते हैं क्योंकि भूमि का ये ऊपरी भाग होता है, इसलिए इसको कुछ लोग भू परपटी या परपटी या अंग्रेजी में उसको क्रस्ट बोलते हैं। ये जो क्रस्ट होता है ये पृथ्वी का सबसे पतला भाग होता है। अगर आप मान लें कि पूरी पृथ्वी एक सेब है तो सेब का जो छिलका होता है वही पृथ्वी की परपटी, उतना मोटा ये होता है। ठीक। फिर उसके बाद पृथ्वी के अंदर एक और भाग होता है जिसको हम मेंटल कहते हैं। इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, मेंटल। अब कुछ लोग बच्चे इसको मेंटल लिख देते हैं, मेंटल, उसको मेंटल कहते हैं। ठीक, मेंटल नहीं मेंटल बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसे मेंटल कर देते हैं, तो मेंटल होता है इसको मेंटल। अब ये मेंटल क्या होता है, ये पृथ्वी का वो हिस्सा होता है जो ना तो बहुत अंदर होता है ना तो बहुत बाहर होता है। यानी ये जो हमारी पृथ्वी है तो ऊपरी वाला हिस्सा क्या परपटी हो गया, उसके बाद जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, ये वाले हिस्से को, इसको, इस वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को हम मेंटल बोलते हैं। अभी बस नाम जान लिया कितने प्रकार में बटा हुआ, उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर सबसे जो अंदर का भाग होता है उसको हम जो है कोर कहते हैं। जो सबसे अंदर का भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर या क्रूड कहते हैं। कोर हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको क्रूड बोलते हैं। अब ये इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे, ये क्या होता है, कैसे बनता है, किस तरीके से होता है, इन सब के बारे में हम जो है आराम से जानते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए उसके बारे में हम अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अब इसके बारे में ध्यान से जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। जो हमारी ये पृथ्वी है, जो ये हमारी पृथ्वी है, अगर हमको अध्ययन करना है कि कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर नदी है, कहाँ पर घाटी है, कहाँ पर रेगिस्तान है, कहाँ कहाँ पर समुद्र है या महाद्वीप है, इन सब का यदि हमको अध्ययन करना है कि नदी इधर ही क्यों है, या पर्वत जो है पृथ्वी पर इधर ही क्यों है, या रेगिस्तान इधर ही क्यों है, समुद्र जो है इधर ही क्यों है, यदि हमको इन सब का अध्ययन करना है, इसके लिए ये आवश्यक है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम अध्ययन करें। ऐसा समझिए, कोई व्यक्ति स्वभाव से बुरा क्यों है, अगर वो जानना है तो उसका यदि मनोस्थिति को समझ जाए तो हमको पता चल सकता है कि वो व्यक्ति स्वभाव से अच्छा या बुरा क्यों है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत क्रूर है या बहुत विनम्र है, यदि हमको उसको जानना ऐसा क्यों है, यदि उसकी मनोस्थिति को समझ जाए, उसके मन में क्या चलता है या उसके अंदर की बातें समझ जाए, तो ज़्यादा बेहतर होगा उसको समझना।
ठीक उसी प्रकार ये जानने के लिए कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ पर रेगिस्तान है और उधर ही क्यों है, इसको जानने के लिए हमको क्या पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्या हमको जानना पड़ेगा। इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम जानते हैं, हम अध्ययन करते हैं। अब सवाल उठता है हम कैसे जाने कि पृथ्वी के अंदर क्या है। देखिए जो चंद्रमा है वो हमसे 3,84,400 किलोमीटर या लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर, या 400 या 600 कुछ कर लिए, 600 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन? चंद्रमा। चंद्रमा हमसे इतनी दूर पर होने के बावजूद इंसान चंद्रमा पर जा चुका है। हम चंद्रमा जा सकते हैं और चंद्रमा का हम अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर मानव मात्र केवल 11 किलोमीटर ही जा चुका है। इसके अंदर ये जो पृथ्वी है, इसकी अगर त्रिज्या की बात करें तो 6,378 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। त्रिज्या क्या, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, तो ये जो इसका सेंटर है, इसके केंद्र बिंदु, तो इस केंद्र बिंदु से मैं कोई भी लाइन खींचूं, चाहे इधर खींचूं, चाहे इधर खींचूं, चाहे इधर खींचूं, चाहे इधर खींचूं, इधर खींचूं, कोई भी मैं लाइन खींचूंगी, इसकी ये लाइन में खींचूंगा इस बिंदु से इधर तक, इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 6,378 किलोमीटर होगा, 6,378 होगा। चाहे ये भी 6,378 होगा, ये भी 6,378 होगा, ये भी 6,378 होगा। तो ये क्या त्रिज्या, यानी पृथ्वी की गहराई, यानी सतह से पृथ्वी की जो गहराई है केंद्र तक, वो कितनी है? 6,378 किलोमीटर तक की गहराई है। और इसकी गहराई में मात्र केवल इसके अंदर केवल हम 11 किलोमीटर ही जा पाए। सोचिए 6,378 किलोमीटर एक गहरा है पृथ्वी केंद्र तक, और मात्र हम केवल 11 किलोमीटर ही जा पाए, इससे ज़्यादा हम जा ही नहीं पाए। तो इसलिए क्यों ऐसा हुआ, इसका पीछे का कारण है पृथ्वी का तापमान। पृथ्वी का तापमान इतना है कि जैसे हम अंदर जाते हैं इसका तापमान बढ़ने लगता है। अब सवाल उठता है कि इसका तापमान कितना बढ़ने लगता है? पृथ्वी के 1 मीटर, यानी पृथ्वी है, यदि इसके 1 मीटर हम अंदर जाएं, पृथ्वी पर यदि हम 32 मीटर नीचे जाए अंदर जाएं, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या घटता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या आमतौर पे घटता है। घटता का मतलब बढ़ जाता है, ये बढ़ जाए, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। जैसे पृथ्वी पर मान लीजिए तापमान है 48 डिग्री सेल्सियस, यदि 32 मीटर जैसे अंदर जाएंगे वहाँ का तापमान हो जाएगा 49 डिग्री सेल्सियस, और 32 मीटर गए तो 50 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे अंदर जाएंगे तापमान बढ़ता है, और शुरुआत में जैसे ही हम पृथ्वी के अंदर आएंगे बड़ी तेजी से तापमान का औसत जो है बड़ी तेजी से बढ़ता है। तो इतने तापमान होने के बावजूद हमारे पास जितने भी औजार होते हैं, जितने भी मशीनें होते हैं, जिससे क्या करते हैं हम ड्रिलिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, वो नीचे जब जाती हैं तो किससे बने रहती हैं? लोहे से बने रहती हैं, स्टील से बने रहते हैं। वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी पिघलना प्रारंभ हो जाती है। पिघलने की वजह से क्या होता है, मशीनें काम करना बंद कर देती है, मशीनें खराब हो जाती हैं। इसलिए हम मानव जो है 11 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी क्या पृथ्वी के अंदर हम गहराई पर नहीं जा चुके हैं। पृथ्वी के अंदर क्या गहराई पर हम नहीं जा चुके हैं, ठीक है। चंद्रमा पे यदि हम जाना चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि 165 सेंटीमीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। ऊपर जाने पर बढ़ता भी है घटता भी है, लेकिन आमतौर पर बढ़ता है। ऊपर जा सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते। इसका सबसे बड़ा कारण है तापमान। अब देखिए, अब पृथ्वी के अंदर हमें ये जानना है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, किस चीज़ों से पृथ्वी बना है, तो कैसे जानेंगे? तो इसके जानने के कुछ क्या प्रमाण होते हैं, इसको जानने के क्या कुछ प्रमाण होते हैं, इसके क्या कुछ प्रमाण होते हैं। क्या? 2 तरह के प्रमाण होते हैं। एक प्रमाण होता है जिसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने इसको बताया था। प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं, मैंने नाम बताया, आज उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत के अंदर हम क्या डालते हैं, जैसे आप ले लीजिए खनन। यदि हमको ये जानना है कि पृथ्वी के अंदर चीजें कैसी हैं, किस तरीके से हैं, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है, पृथ्वी है इसके अंदर खनने और जाकर छानबीन करें कौन सी धातु है, किस तरह की चीजें हैं, देखें।
एक खनन तरीका हुआ जो कि मैंने बताया, ये इतना आसान नहीं है। तापमान पृथ्वी के अंदर इतना बढ़ जाता है कि हम खनन करके 11 किलोमीटर सबसे ज़्यादा जा पाए हैं, इससे ज़्यादा हम जा ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हम जाने से, इसलिए हमको जानकारी केवल 11 किलोमीटर गहराई तक ही है, उससे ज़्यादा है ही नहीं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होगा कि हम क्यों जाने कि पृथ्वी के अंदर की चीज़ें क्या है। इस वजह से जानने, अगर हमको ये जानना है कि पर्वत जो है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए अगर हमको ये जानना है कि जो पर्वत बना वो इधर ही क्यों बना, या जो ज्वालामुखी फटता है वो इधर ही क्यों फटता है, इधर ही क्यों फटता है, या जो मैदान है ये इधर ही क्यों, मैदान यानी समतल भूमि इधर ही क्यों है, या घाटी इधर ही क्यों है, अगर हमको ये जानना है तो इसके लिए हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जाननी पड़ेगी। जब तक हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना नहीं जानेंगे, हम बता नहीं सकते कि हिमालय इधर ही क्यों है, हम ये बता नहीं सकते कि माउंट एवरेस्ट पर ही जो हिमालय है वो नेपाल में ही क्यों है, मतलब माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही क्यों है, क्यों वो अफगानिस्तान में नहीं है, क्यों वो पाकिस्तान में नहीं है, क्यों बांग्लादेश में नहीं है। ये सभी चीज़ों को बताने के हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान लेना आवश्यक है। ठीक है, तो पहला प्रत्यक्ष स्रोत में होता है खनन। खने, हम ड्रिलिंग करें, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट करें और इसकी मदद से क्या करें, हम अंदर जाएं और ये पता करें कि पृथ्वी के अंदर का भाग कैसा है, और खनन करके हम जो है 11 किलोमीटर हम पहुंच गए हैं। हमने कोलार क्षेत्र में, कोलार नाम का एक क्षेत्र है जहाँ पर हमने खनन किया है। हमने अफ्रीका अमेरिका में बहुत जगहों पर अफ्रीका की खादानों पर हमने 4 किलोमीटर तक हमने जो है खुदाई की है। और सबसे गहरा खुदाई कहाँ पर है, आर्कटिक महासागर में एक तरह से हमने खुदाई हमने किया है 11 किलोमीटर का। तो प्रत्यक्ष स्रोत है खाने और चीज़ों का अध्ययन करें। दूसरा प्रत्यक्ष स्रोत होता है वो होता है ज्वालामुखी उद्गार। अब ये ज्वालामुखी उद्गार क्या, जब कहीं पर ज्वालामुखी फटता है, जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। अब मान लीजिए ज्वालामुखी ये क्या फट गया, ये ज्वालामुखी फट गया, जब फटेगा तो नीचे से क्या होगा, नीचे से जो क्या होगा, लावा को लेकर आएगा, नीचे को मैग्मा को लेकर आएगा, नीचे से मैग्मा को लेकर आए, पृथ्वी के अंदर आएगा तो मैग्मा, पृथ्वी से ऊपर आया तो उसको लावा कहेंगे, ऊपर सतह पर आ गया तो लावा, नीचे रहा तो मैग्मा। तो ये क्या करता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो नीचे से जितने भी मैग्मा होता है पृथ्वी ऊपर लाकर इस तरह से जमा देता है। बाद में जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं इसका अध्ययन करते हैं क्योंकि जो अंदर से चीज़ें अब तो बाहर आ गई, तो उनके चीज़ों का हम अध्ययन कर सकते हैं कि पृथ्वी, अगर हमारी पृथ्वी का यहाँ का भाग कैसा होगा, या पृथ्वी का यहाँ का भाग कैसा हो सकता है, या पृथ्वी का केंद्र का भाग कैसा होगा, या इस क्षेत्र का भाग कैसा होगा, ठोस होगा, द्रव होगा, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, लोहा है कि सोना है कि चांदी है कि एल्युमिनियम है, क्या है, हम इसके ज्वालामुखी उद्गार से हम अध्ययन कर सकते हैं। और ये प्रत्यक्ष स्रोत है और ये बहुत अच्छे से हमको बता सकता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है या पृथ्वी के अंदर चीजें कैसी हैं, हमको बताता है यह ज्वालामुखी उद्गार से। तो प्रत्यक्ष स्रोत हुआ ज्वालामुखी उद्गार, ठीक है। तो दो स्रोत हुआ प्रत्यक्ष ज्वालामुखी उद्गार, इनसे जो है हमको जानकारी मिलती है। फिर तीसरा प्रत्यक्ष स्रोत में हो गया उल्काएं। आप उल्काएं को ले लो, उल्काएं, उल्काएं कैसे, जैसे कुछ जो पृथ्वी जो है आज से 4.54 अरब वर्ष पूर्व, यानी पृथ्वी जो है आज से 4.54 अरब वर्ष पूर्व बनी थी। जब जिस समय बनी थी, अगर उस समय का जिस समय पृथ्वी बनी थी सौरमंडल में, उस समय बहुत सारे ग्रह बने थे, बहुत सारे उल्कापिंड बने थे, कुछ बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हुआ। यदि कोई उल्कापिंड अगर सौरमंडल से यदि पृथ्वी पर गिरता है, तो जब वो गिरता है, जैसे हमारा वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो तीव्र घर्षण की वजह से, जैसे अपने इन दोनों हाथों का साथ रगड़िए तो बहुत तेज घर्षण होता है, तो इतने बड़े घर्षण की वजह से वो क्या होता है, वो जल जाता है। लेकिन जलने के बाद भी उसका छोटा बहुत टुकड़ा या उसका कुछ टुकड़ा बच जाता है, वो पृथ्वी पे क्या होता है, वो गिरता है। फिर वैज्ञानिक उसका अध्ययन करते हैं, फिर ये सोचते हैं अगर इस उल्कान में ये चीज़ें पाई जा रही है, अगर ये उल्का में ये चीज़ें पाई जा रही हैं, ये उल्का इन्हीं चीज़ों से बना हुआ,
तो अनुमान लगाते हैं कि क्या पृथ्वी भी उसी समय बनी। कार्बन डेटिंग करते हैं। कार्बन डेटिंग से पता करते हैं कि उल्का पिंड कितना पुराना है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, किस तरह की चीज़ों से बनी हुई है। तो उस सब के आधार पर यह अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी भी लगभग उतनी ही पुरानी है। तो पृथ्वी का भी भाग अंदर से कुछ ऐसा होना चाहिए, इस तरह के इसका भाग हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाते हैं उल्का पिंडों से। और सबसे पहले पृथ्वी को जानने का कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में जो चंद्रमा है ये बहुत बड़ा स्रोत रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमने चंद्रमा को प्रॉपर्टी का अध्ययन किया, चंद्रमा की